अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के 5 बरस बाद पैदा हुई। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। जब आपने ऐलान नबूवत किया तो उस वक़्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपकी बेटी सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी अबुल आस बिन रबिया जो आपके खालाजाद भाई थे, जो खुलैद जो उनकी सगी बहन थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, उनके बेटे के साथ शादी हुई। वो बहुत मालदार भी थे और बहुत अमानतदार भी थे, मगर जब नबूवत का ऐलान हुआ तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उन्होंने इससे इनकार किया। कुरैश ने दुश्मनी का नया तरीका निकालने के लिए अबुल आस बिन रबिया से कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दें तो हम आपकी शादी कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ और ख़ूबसूरत औरत के साथ कर देंगे, मगर अबू आस बिन रबिया ने इस बात से इनकार कर दिया। जब इस्लाम का पहला मार्का ग़ज़वा बदर हुआ तो कुफ़ार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग में शरीक थे, उसमें अबू आस बिन रबिया भी कैदी की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए। उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ कि जिस भी कैदी को आज़ाद करना होगा उसके लिए फ़िदिया लिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपको कैद किया था, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार जो कि हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास था, उन्होंने अपने शौहर को आज़ाद करवाने के लिए वो हार भेजा। उस वक़्त अभी ये आयत नाजिल नहीं हुई थी कि इनका निकाह फासिद होता। तो अबुल आस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लाया गया तो आपकी आँखों में आंसू आ गए। आपने कहा कि ए सहाबा कराम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अबुल आस को आज़ाद कर दूं और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये जो हार है ये भी मैं वापस कर दूं। चूँकि आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए थे तो सहाबा ने कहा जी आपको इजाज़त है, आप ऐसा कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आस को ये कहा कि आप ये हार ले जाएं, मक्का में जाकर हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे पास भेज दें। इस बात पर आपको आज़ाद किया जा रहा है। जब अबू आस मक्का वापस गए तो उन्होंने सैयदना ज़ैनब को अपने भाई सबाह बिन असद के साथ भेजा, क्योंकि उन्होंने ये ज़बान की हुई थी। सैयदना ज़ैनब जब अपने शौहर से आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली तो उन्होंने कहा कि अब अल्लाह पाक ने यह हुक्म दिया है कि एक मुसलमान औरत काफ़िर के साथ नहीं रह सकती,
तो तुम्हें अब यहाँ पर ही रहना होगा। इस बात पर वो राज़ी हो गईं। फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान कैद हुए तो उसमें अबू आस भी दोबारा कैदी बनकर आए, मगर वो वहाँ से भाग निकले। शाम की तरफ तिजारत के काफ़िले में जाते हुए जब कैदियों को पकड़ लिया गया तो अबू आस जो थे वो छुप कर सैयदना ज़ैनब के पास आ गए और उनसे पनाह ली। इस पर उन्होंने बुलंद आवाज़ में अपने घर से कहा कि मैं अपने बच्चों के बाप और अपने कज़न अबू आस को अपने घर पनाह देती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि ये ऐलान सुन लिया था तो आपने सहाबा से कहा कि क्या इनको अमान दे दी जाए। तो चूँकि अबुल आस बिन रबिया जो थे वो बहुत अमानतदार भी थे और उन्होंने अपनी ज़ुबान से अपने माल से ज़ाती तौर पर इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो उनको पनाह की इजाज़त दे दी गई। मगर सुबह होते ही उनको ये कहा गया कि आप अपने शहर मक्का वापस चले जाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे। अबुल आस के यहाँ एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। बेटे का नाम अली और बेटी का नाम उमामा रखा गया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में उनकी परवरिश की गई। अबुल आस को जब सुबह के वक्त वापस भेजने का कहा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से कहा कि तुम इस्लाम ले आओ, मगर उसने आगे से कुछ भी ना कहा और वो चुप करके चला गया। मदीना जाकर उन्होंने जिन लोगों की अमानतें उनके पास थीं उनको वापस किया और ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं मदीने में भी अपने इस ईमान का ऐलान कर सकता था, मगर मैंने इसलिए नहीं किया कि आप लोग ये मत समझें कि मैं आपकी अमानतें खा गया हूँ। ये कहकर वो वापस आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा निकाह के बग़ैर इजाज़त के साथ उसी निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहने की इजाज़त दी। कहते हैं कि अली बिन आस जो थे या तो वो खुद बचपन में फ़ौत हो गए थे या फिर एक रवायत के मुताबिक है कि वो जब जवान हुए तो जंगे यरमूक में वो शहीद हुए थे। इमामा के बारे में अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमामा जो हैं, जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, वो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था। आप नमाज़ पढ़ रहे होते तो वो आपकी कमर पर आकर बैठ जाती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में उनको अपने ऊपर ही बैठे रहना देते। बाद में जब उठते तो उनको बिठा लेते गोद में और फिर दोबारा सजदे में ऐसे ही करते। एक रवायत के मुताबिक एक कीमती हार हदिये के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो हार बहुत ही खूबसूरत था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हार तो मैं उसको दूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। तो जो उम्मुल मोमिनीन थी वो समझी कि ये हार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलेगा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार उमामा को पहनाया और ये शर्फ़ उनको मिला। अम्मामा बिन अली की अम्मामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शादी हज़रत अली से 12 हिजरी में हुई, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया था। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ख़ुद ही उनसे कहा था कि आप उमामा से शादी
कर लेना। हज़रत अली की वफ़ात के बाद इमामा का दूसरा निकाह मुग़ीरा बिन नौफ़ल के साथ हुआ था और फिर वो उन्हीं के निकाह में फ़ौत हुई। ये 6 या 7 हिजरी का वाक़या है कि जब उनके वालिद ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अबुल आस के वापस आने के 1 साल बाद ही हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया, जिस पर हज़रत अबुल आस जो थे वो बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि उनको अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। सैयदना सौदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने सैयदना ज़ैनब को गुस्ल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई, बताया गया तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहमत उनको मरहमत फरमाया कि ये उनको कफ़न के तौर पर दिया जाए, और जनाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पढ़ाया था। उनके जनाज़े में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ़ लाई थीं और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से कब्र में उतारा था।